हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। तो जो ये चैप्टर है माय चाइल्डहुड ये एक ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है जो खुद से लिखी जाती है। राइटर के बारे में राइटर अपने बारे में अपनी जीवनी के बारे में खुद से डिस्क्राइब करता है अपने पूरे लाइफ टाइम के बारे में जो भी उसने अचीवमेंट की है या जो भी उसके लाइफ में कोई भी इवेंट वगैरह जो भी हुए होंगे वो सबको डिस्क्राइब करता है खुद से अपने बारे में। तो इसे ऑटोबायोग्राफ कहते हैं। बायोग्राफी क्या होती है जो किसी और के द्वारा किसी के बारे में लिखी जाती है। ओके, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है माई चाइल्डहुड। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बिन स्टेट्समैन। तो यहाँ पर मतलब हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में मतलब ये यहाँ पर दिखाना बता रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो मतलब क्या आपने किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हो जो क्या है एक स्टेट्समैन भी रहा हो मतलब एक राजनेता भी रहा हो मतलब साइंटिस्ट के साथ क्या है एक नेता भी रहा हो। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस। एपीजे अब्दुल कलाम जिसने की क्या है अंतरिक्ष यान में क्या है उसका प्रोजेक्ट मतलब परियोजना बनाई है जिसने एंड डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। और किस समय पर मतलब ये परियोजना बनाई है 21वीं सेंचुरी में 21st सेंचुरी में मतलब उनको क्या है वो एक वैज्ञानिक भी रहे मतलब मार्गदर्शक भी किया उन्होंने मतलब गाइड भी किया उन्होंने इंडिया को। ओके, इन्हीं की वजह से हमारे जो आज अंतरिक्ष में जो इतनी अच्छी-अच्छी उपलब्धि जो हमें मिली है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ओके, बिकम बिकम आवर 11th प्रेज़िडेंट इन 2002। और मैंने आपसे कहा था ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं 2002 में। ओके, आपको ये फैक्ट है, ये जीके के भी क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या है आपको याद रखना है कि ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। तो जो ये पार्ट्स लिया गया है ये ऑटोबायोग्राफी का पार्ट्स है माय चाइल्डहुड। तो ये क्या है बस माय चाइल्डहुड को यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है मतलब कि उसके चाइल्डहुड में। और इस जो ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की उसका उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है विंग्स ऑफ फायर। आपको ये याद रहना चाहिए ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर है। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड और जिसमें क्या है उसने अपने बचपन के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है मतलब अपने बचपन के बारे में बताते हैं इस माय चाइल्डहुड में। ओके, विंग्स फायर की से लिया गया है ये पार्ट। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन देखते हैं। यहाँ पे आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड। तो यहाँ पे जो आई लिखा आई जो रेफर किया गया है ये एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम खुद के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो यहाँ पे आई का मिस क्या आई का मतलब क्या होगा आई का मतलब होगा एपीजे अब्दुल कलाम मतलब खुद के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो जब भी मैं आई बोलूंगी तो आप समझ जाओगे अगर हिज बोलेंगे तो मतलब उसकी फैमिली के बारे में बात हो रही है। ये सब चीजें आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती होगी क्योंकि आप क्लास 9th के बच्चे हो तो ये सब चीजें क्या है आसानी से आपको समझ में आ जाती होगी। तो अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जब नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कौन सी कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल फैमिली मतलब ना ही ज्यादा मतलब रिच ना ही पुअर। ओके, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे वो मतलब मध्यम वर्गीय फैमिली से पैदा हुए थे। इन दी आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन दी अर्ट्स वाइल वाइल मद्रास स्टेट। तो कहाँ पे मतलब वो जो वहाँ पे मद्रास राज्य था उस समय उसको क्या कहते थे मद्रास कहते थे। ओके, इसको मद्रास तत्कालीन जो राज्य स्टेट था वहाँ पे मद्रास स्टेट में ये पैदा हुए थे। ओके, और इनके अरकान से द्वीप में रामेश्वर शहर में ये पैदा हुए थे। रामेश्वरम रामेश्वरम ये सिटी का नाम है वहाँ का टाउन का नाम है जहाँ पे ये पैदा हुए थे शहर का नाम है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये इनके जो इनके फादर थे जैनुलाब्दीन बदीन माय फादर जैनुलाब्दीन। तो एपीजे अब्दुल कलाम जे आता है ना जो इनके जो स्पेलिंग होती है तो उसमें एपीजे तो जे से कौन है जैनुलाब्दीन इनके फादर्स का नाम भी इसमें लिखा जाता है। जो साउथ के लोग हैं वो अपने फादर्स के नाम को भी अपने नाम पे लगाते हो। ओके, तो यही माय फादर तो यहाँ पे बात कर रहे हो माय फादर में जो मेरे पापा है जैनुलाब्दीन के पास न तो ज़्यादा ही मतलब कोई हैड और नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मतलब ना ही तो उनके पास बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन थी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब औपचारिक जैसे एजुकेशन होती है ना ही उन्होंने वो की थी नो मच वेल्थ ना ही वो क्या है
उनके पास ना ही क्या है बहुत ज़्यादा धन था, वेल्थ मीन्स क्या है ज़्यादा पैसे मतलब ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी भी नहीं जीते थे जो एपीजे अब्दुल कलाम अपने फादर्स के बारे में कह रहे हैं। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज ही पोसेस्ड अ ग्रेट इनेट विज़डम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। मतलब इसके बावजूद मतलब ज महान इसके इसके बा उनके पास क्या है, ये मतलब इन कमियों के बावजूद उनके पास क्या है, महान जो जन्मजात जो ज्ञान था मतलब जो उनके पास मतलब बोलते नहीं जैसे जन्मजात मतलब इनहेरिटेड मतलब ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, वैसे ही क्या है उनके पास क्या है, बुद्धि थी, गॉड गिफ्टेड बुद्धि थी उनके पास मतलब जन्मजात ज्ञान था उनके पास, आत्मा से वो क्या है, एक उदार थे मतलब सच्चे जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट मतलब उनके अंदर क्या है ट्रू मतलब अभी आत्मा से क्या है वो सच्ची उदारता थी उनके अंदर मतलब सबके प्रति दयालुता, सबकी हेल्प करना, सबके प्रति इक्वालिटी दिखाना मतलब वो सबके लिए अच्छे अच्छे मतलब कुल मिला के उनके जो फादर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन हिज मदर और साथ ही क्या है उनके पास एक जो मतलब उनकी हर चीज़ में मतलब हेल्पमेट का मतलब यहाँ पे क्या है मतलब हर चीज़ में मतलब साथ देना, उनकी मदर थी जो उनके पापा के साथ मतलब हमेशा हर चीज़ में उनका हाथ बटाती थी मतलब उनका एक आदर्श सहायिका थी उनके साथ। उनका नाम क्या था? अशियम्मा। अशियम्मा एपीजे अब्दुल कलाम की मदर्स का नाम था। आई डोंट रिकॉल द एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिलीज़ पुट टुगेदर। तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे मतलब आई डोंट रिकॉल एग्ज़ैक्ट मैं नंबर मतलब मैं एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा हूँ कि जो मेरी मम्मा थी मतलब कितने लोगों को मतलब उन्हें संख्या नहीं याद है अच्छे से कि वो हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी। लेकिन मैं वो बोल रहे हैं मैं लेकिन इस बारे में सर्टेन था, निश्चित थी कि जितने लोग मतलब हमारे घर के मेंबर हैं मतलब उससे उस मतलब लेकिन जितने हमारे कुल मिलाकर जो मतलब हमारी फैमिली के मेंबर हैं, तो अपने परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में जो बाहर के जो लोग होते थे, वो ज़्यादा होते थे। मतलब फार मोर आउटसाइडर बहुत ज़्यादा होते थे मतलब फैमिली के मेंबर कम होते थे, बाहर के मेंबर वो ज़्यादा खाना खिलाती थी डे हमेशा मतलब इतना उसकी मम्मी मतलब यहाँ से पता चलता है जो एपीजे अब्दुल कलाम की मदर थी वो कितनी दयालु थी मतलब कितनी सबके प्रति मतलब कितनी उदारता थी उनके अंदर, जेनरसिटी थी मतलब मतलब सबको अच्छे से ध्यान रखना मतलब वरना आजकल कौन खिलाता है किसी को भी खाना ऐसे फ्री में। लेकिन जो दिन की मदर थी, वो सबको बाँटने में विश्वास करती थी मतलब सबको खिलाने-पिलाने में विश्वास करती थी। जो भी बाहर का भी होता था आउटसाइडर भी। मैं मतलब बहुत मेहनती होंगी वो। आई वाज़ वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन्स मैं क्या है कहीं बच्चों में से एक था। A short boy which with rather undistinguished looks मतलब मैं मतलब एक छोटे कद वाला लड़का था undistinguished मतलब मतलब आकार में लगभग साधारण था मतलब born to tall and handsome parents क्योंकि किसकी अपेक्षा अपने माता-पिता की अपेक्षा क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या है हैंडसम थे मतलब अच्छे थे मतलब जो उसके पेरेंट्स थे दोनों मतलब अच्छे थे तो उसकी अपेक्षा क्या है एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं कि मैं आकार में छोटा था मतलब मैं इतना अच्छा नहीं था जैसे अच्छी लंबी काटी होती है जैसे अच्छे सुंदर सी पर्सनैलिटी होती है वैसी नहीं थी। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टर्स हाउस तो हम अपने एंसेस्टर्स के जो पुश्तैनी एंसेस्टर मीन्स क्या होता है पुश्तैनी जो दादा परदादा का जो घर होता है हम उस घर में रहते थे व्हिच वाज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी जो कब बना हुआ था 19वीं सदी में के मध्य में बनाया गया था। मतलब कोई नया घर नहीं था मतलब 19th सेंचुरी के बनाया हुआ घर था। इट वाज़ क्योंकि वो एंसेस्टर्स मतलब इनके पूर्वजों का घर था। इट वाज़ अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस तो ये क्या कह रहे हैं मतलब वो कैसा था मतलब पक्का घर था मतलब एक काफ़ी बड़ा-सा पक्का घर था मतलब एंड मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्पेस इन द रामेश्वरम। तो कैसा बना हुआ था वो मतलब जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में क्या है चूने पत्थर और ईंट से बना हुआ था मतलब पक्का हाउस मतलब ईंट पत्थरों से बना हुआ था जो उसका घर था। माय austere father used to avoid all inessentials comforts and luxuries जो वो बोल रहे हैं अपने एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं अपने पिताजी के बारे में जो मेरे पिताजी थे मतलब वो मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती थी उसी को यूज़ करते थे लेकिन जो गैर जो मतलब अनिवार्य जो सुख-सुविधाएँ थी और जो मतलब फालतू में आराम करने वाला है, बहुत ज़्यादा लग्ज़री वाली लाइफ़ दिखाना, इन सब चीज़ों से क्या है वो बचने का प्रयास करते थे। ये नहीं कि दिखावा करना है। अच्छे से लग्ज़री लाइफ़ जीनी है मतलब बस वो कैसे थे उनके पेरेंट्स कैसे थे हार्ड वर्कर थे मतलब वो फालतू के
शौक शौक नहीं रखते थे कि फालतू में दिखावा करना है या बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल जीनी है, वैसा नहीं था। हाउएवर ऑल द इन all necessities were provided for the term of food, medicine and clothes। मतलब ऐसा नहीं था कि उसके फादर मतलब कुछ भी उन्हें नहीं देते थे, मतलब हर चीज़ में कंजूसी दिखाते थे। जो खाने की चीज़ें होती है, मेडिसिन होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है, उसके लिए वो हमेशा उनकी फुलफ़िल करते थे एपीजे अब्दुल कलाम की, उनकी फैमिली की, मतलब ऐसी ऐसी सारी चीज़ें फुलफ़िल करते थे। लेकिन क्या है, मतलब ऐसे मतलब फालतू चीज़ें नहीं, मतलब कि ज़्यादा ही ऐशो-आराम या ज़्यादा ही दिखावा करना, ये चीज़ों से वो उनके फादर्स क्या है बचते थे, मतलब ये सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट, बहुत मैटरली एंड जो जो पर्याप्त जिसकी आवश्यकता होती थी, जो ज़रूरी होती थी, उसकी क्या है फुलफ़िल करते थे उनके जो फादर्स थे, ओके। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तो यहाँ पे अब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बात कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था। व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम कितने वर्ष के थे? 8 इयर्स ओल्ड थे। एंड फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड for termite seeds erupted in the market। तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं समझ पाया कि किन कारणों से बाजार में अचानक से जो मतलब इमली इमली है उसकी मांग क्यों बढ़ गई। मतलब टर्मरिक मीन्स क्या होता है? इमली, ओके। खट्टी मीठी सी होती है, अगर आपने खाई होगी कभी, तो वही खट्टी मीठी सी हो रही है। तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मतलब इन जो टर्मरिक सीड्स है इसकी मांग इतनी ज़्यादा मार्केट में क्यों बढ़ गई। आई यूज्ड टू कलेक्ट दीज़ सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्को स्टेट। तो वो कह रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं क्या है उसके बीज को इकट्ठा किया करता था, क्योंकि उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसे क्या है मस्जिद की गली के एक जो किराने की जो दुकान होती है वहाँ पे बेच देता था उसको। A day collections would fetch me a princely princely sum of 1 अन्ना। तो वहाँ पहले क्या है पैसे, 1 रुपए का जो सिक्का होता था उसमें भी क्या है अन्ना को काउंट किया जाता था। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब 1 दिन के जब वो इकट्ठा करते थे उस बीज को, तो उसे अच्छा खासा 1 अन्ना उसमें मिल जाता था, मतलब उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अब तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे रहे होंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू रही होगी 1 अन्ना की भी। बहुत सारी चीज़ें आ जाती होगी ये गन्ना में। जब वो बोल रहे बहुत अच्छा खासा मतलब इकट्ठा कर लेते थे वो इमली को और उसे बेचते तो उन्हें 1 गन्ना मिल जाता, तो मतलब अच्छी खासी इनकम रहती होगी ये भी, ओके। माय ब्रदर इन लॉ जमुना जलालुद्दीन would tell me story about the war which I would later attempt to trace in the headlines in देना मनी। तो वो कह रहे हैं कि मतलब जो इनके जीजाजी थे जलालुद्दीन, वो क्या है मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ बताते थे, जिन्हें वो बाद में क्या है जो दिन भर की जो सुर्खियाँ होती थी, जो मतलब हेडलाइन होती थी पेपर की, जो हेडलाइन होती थी उसमें क्या है वो ढूँढने की कोशिश करते थे। आवर एरियाज़ बीइंग आइसोलेटेड वाज़ कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं, जो हमारा जो एरिया था, जो क्या है बिल्कुल अलग-थलग होने के नाते क्या है युद्ध से पूरी तरीके से अप्रभावित था। मतलब हमारे एरिया में युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग्स लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। मतलब कुछ समय के बाद, लेकिन पहले तो मतलब इसका जो युद्ध हो रहा था उसका कोई परवाह नहीं पड़ा, लेकिन जल्द ही भारत को की जो सेना थी जब युद्ध में शामिल करने के लिए जब मजबूर किया गया, तो एक तरीके से क्या है आपातकाल की घोषणा की गई भारत में भी। द फर्स्ट causality causality come in the form of the first casualty come in the form of the suspensions of the train and half at Rameswaram station। तो हमारे मतलब हमारे क्षेत्र में पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या एक तरह से जो आपातकाल की स्थिति हो गई थी, इससे क्या है पहली आपात खबर जब रामेश्वरी स्टेशन पर क्या है ट्रेन रुकने में क्या है मतलब देर होने पर क्या आई, जब एंड द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो अब क्या हुआ, मतलब जो ट्रेन थी वो क्या है रुकी थी, यहाँ पर क्या है रुकती नहीं थी, मतलब जो मूविंग ट्रेन होती थी, ट्रेन क्या है मतलब चलते-चलते ट्रेन से ही क्या है बंडल्स को यहाँ पर फेंका जाता था। जो न्यूज़पेपर के बंडल्स होते थे, मतलब उसको क्या है बंडल से ही फेंका जाता है, क्योंकि स्टॉप नहीं होती थी यहाँ पे जो ट्रेन होती थी। एंड मूविंग ट्रेन रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड
धा धानु को कोडी तो यहाँ पे जो जो रुकने का जो स्टेशन था मतलब जो रुकने का क्या है, अब वो नहीं रुकती थी। अब अखबार के जो बंडल बनाकर रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच जो रामेश्वर रोड पर जो ट्रेन चलती थी, वो क्या है बाहर फेंकना पड़ता था चलती हुई ट्रेन से। इससे क्या है दैट फोर्स दैट फोर्स्ड माय कज़िन शमसुद्दीन who distribute the newspaper and Rameshwaram to look for the helping hand to catch the bundle and as a naturally I filled the slot तो यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे मतलब जो उनके मतलब उनके जीजाजी थे मतलब जो इतनी उनके जो चचेरे भाई थे शमसुरुद्दीन जो थे वो जो रामेश्वर में अखबार बाँटते थे उनको क्या है बंडल पकड़ाने के लिए मतलब किसी हेल्पर की ज़रूरत थी मतलब तो उसकी ही तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या है एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा मतलब स्वाभाविक रूप से वो क्या है उन्हें जानते भी थे। तो मैंने क्या है ये काम भी किया है। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस और इससे क्या है मैंने अपनी फर्स्ट कमाई भी मतलब उन्हीं के कारण से जब मतलब शमसुद्दीन ने क्या है मेरी पहली कमाई में क्या है मदद भी की क्योंकि उनकी वजह से क्या है मुझे ये काम मिला। हेल्प अ सेंचुरी लेटर हाँ सॉरी हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब ये जो इस समय जो बात कर रहे हैं तो ये क्या है 50 साल पहले की बात है मतलब हाफ अ सेंचुरी लेटर्स मतलब जिस अभी से क्या है वो आधी मतलब हाफ सेंचुरी पहले की बात कर रहे हैं। मैं क्या है पहली बार जब जो मतलब उसे क्या आई can still feel the surge of pride earning my own money for the first time मतलब जब हम फर्स्ट टाइम हमें मतलब हमें हमें अपनी मेहनत की कमाई मिलती है तो उसी के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि मुझे पहली कमाई के बारे में जब मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे गर्व की अनुभूति महसूस होती है अभी भी मुझे क्या है प्राइड फील होता है कि मैंने पहली अर्निंग थी मेरी ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristic into a specific social economic and emotional environment and trend in a certain ways by figures of authority तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हर बच्चे का जन्म एक विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट मतलब अलग विशेषता जो होती है सबकी क्या है सामाजिक सोशल और इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में क्या है विरासत में कुछ विशेष विशेषताओं के साथ होते हैं और आधिकारिक लोग कुछ तरीके से क्या है इसके उसको क्या है ट्रेंड भी किए जाते हैं मतलब सर्टेन रूप से ट्रेंड भी किए जाते हैं जो आदि मतलब अथॉरिटीज के आधिकारिक रूप से आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर तो ये एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या है ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन किससे मिला है सेल्फ डिसिप्लिन रहना किससे मिला माय फादर से फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ एंड गॉड गुडनेस एंड हेल्प डीप काइंडनेस एंड सो डिड माय थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा भी उनकी मदर्स के बारे में वो सबको जो भी उनके आस-पास से कोई भी गुजरता था, सबको खाना खिला के भेजती थी, सबको खाना अच्छे से खिलाती थी, उनका स्वागत करती थी। तो इससे पता चलता है उनकी काइंडनेस के बारे में, डीप काइंडनेस के बारे में और गुडनेस के बारे में उन्हें उनको क्या है अपनी मदर से ये सब चीज़ें मिली है मतलब गहरी दयालुता में विश्वास, या उन्हें विरासत मिलती है और जो इनके तीनों भाई-बहन को भी ये सब चीज़ें मतलब तीनों भाई-बहनों में उनकी क्वालिटी आई है उनके पेरेंट्स की। आई हैड अ 3 क्लोज़ फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड अब जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो क्या कह रहे हैं अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे मतलब चाइल्डहुड में वो कौन-कौन थे? रामानंदन शास्त्री थे पहले मतलब एक रामानंदन शास्त्री नेक्स्ट थे उनके अरविंदन और शिव प्रकाशन शिव प्रकाशन के 3 फ्रेंड का नाम है ये रामानंदन और अरविंदन और शिव प्रकाशन उनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे। ऑल दीज़ बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ तो जो तीनों बच्चे लड़के थे वो क्या है रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स मतलब बिल्कुल अपनी परंपराओं को मानने वाला मतलब कट्टर जैसे होता है हिंदू धर्म को मानने वाले ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ये परिवार से क्या है बिलॉन्ग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and अपब्रिंगिंग ओके तो ये सभी लड़के क्या है रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे और बच्चों के रूप में क्या है हम किसी ने भी हमारे किसी भी धार्मिक मतभेदों या मतलब के बारे में नहीं सोचा था इसका रीजन क्या था जो उनके जो परिवेश मतलब जो उनकी जो फैमिली का जो वातावरण था मतलब जिस हिसाब से उन्हें पाला था पोसा था तो उससे क्या है उन्हें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मतलब डिफरेंस क्या उन्हें फील ही नहीं हुआ अपने आपस में मतलब कोई अंतर महसूस नहीं किया
इनफैक्ट मतलब अक्सर मतलब दरअसल मतलब या रामानंदा जो रामानाथ शास्त्री थे, जो रामनाथ शास्त्री थे, was the son of was this पाशी लक्ष्मण शास्त्री जो सन थे किसके थे, वो पाशी लक्ष्मण शास्त्री के थे, दी हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वो क्या थे, जो रामान राम रामानाथन शास्त्री रामेश्वर मंदिर के क्या है, वो उच्च पुजारी थे, जो पाशी लक्ष्मण शास्त्री के जो का जो पुत्र था लेटर मतलब बाद में। ही टुक ओवर द priesthood of the Rameshwaram temple from his father। तो जो उसके फादर थे मतलब उन्होंने क्या है, तीर्थयात्रियों अरविंदन तीर्थयात्री के आने का परिवहन की व्यवस्था करने का कारोबार में वो लग गए थे। एंड अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ द अरेंजमेंट ट्रांसपोर्ट विजिटिंग द पिलग्रिम्स। मतलब जो धार्मिक लोग जो आते जाते थे उनकी उनके उसमें वो लग गए थे, जो and Shiv Prakashan become the catering contractor for the Southern Railway। और जो शिव प्रकाश थे वो दक्षिण रेलवे के एक खान पान के ठेकेदार बन गए थे, कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, मतलब ठेकेदार बन गए थे। मतलब उनके जो दो दोस्त थे वो क्या है, सेटल हो गए थे। जो अरविंद थे वो तीर्थयात्रियों के आने के लिए जो परिवहन की व्यवस्था करने के कारोबार में लग गए थे, उनका अपना ट्रांसपोर्ट का अपना कारोबार था। और नेक्स्ट थे जो ठेकेदार बन गए थे साउथर्न रेलवे स्टेशन पर। ओके, अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। तो अब यहाँ पे वार्षिक जो सीताराम राम कल्याणम समारोह के दौरान क्या है, अब वो बात कर रहे हैं। अवर फैमिली, जो हमारी जो मेरी जो फैमिली थी, टू अरेंज बॉट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth which was near our house। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, जब हर साल जो सीताराम कल्याणम समारोह के दौरान क्या है, वो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं जो हमारी फैमिली जो मेंबर थे वो भगवान की मूर्तियों को क्या मंदिर मंदिर से हमारे घर के पास के दो तालाब के बीच में जो विवाह स्थल होता था राम तीर्थ तक ले जाने के लिए विशेष मंच वाली नाव की व्यवस्था करते थे। और event from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। और जब रामायण के और जो पैगंबर मतलब मोहम्मद पैगंबर थे उनके बारे में क्या है, वो स्टोरिया सुनाती थी जो उनकी ग्रैंड मदर थी और जो उनकी मदर्स थी। जब उनका बेड टाइम होता था, जब उनका सोने का टाइम होता, बेड टाइम मतलब जब सोने के लिए जब जाते थे, तो उनकी माँ और उनकी दादी उनके परिवार के बच्चों को क्या है अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ सुनाते थे जिनसे क्या उन्हें अच्छी-अच्छी सीख मिले। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो अब वो एक दिन की बात बता रहे हैं कि जब वो रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल की में जब 5वीं क्लास में थे, अ न्यू टीचर कम टू आवर क्लास। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी क्लास में एक नए टीचर आया। एंड I used to wear a cap which marked me as a Muslim। तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे कि मैं क्या है एक टोपी को पहनता था जिससे पता चलता था कि मैं कौन हूँ, मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट रामानंदा शास्त्री। तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं क्या है जो मेरा क्लासमेट था मैं क्या है उसके पीछे बैठता था, हमेशा रामानंद शास्त्री के बगल के आगे की पंक्ति में हमेशा बैठता था। एंड हु वॉर हु वॉर सेक्रेट थ्रेड मतलब जो धागा पहना जाता है पंडितों के द्वारा, एक सेक्रेट सा धागा पहना जाता है, मतलब वो हमें तो वो बोल रहे हैं कि वो हमेशा मतलब वो पुजारी का बेटा था तो इसलिए वो पवित्र धागा हमेशा पहनता था। एंड द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। लेकिन जो नया टीचर आया था वो क्या है उसको बिल्कुल भी ये हाजम नहीं हुआ, मतलब स्टमक मतलब बिल्कुल भी वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मतलब उससे सहन नहीं कर पाया कि एक हिंदू पुजारी का बेटा क्या है मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। एंड इन accordance our social ranking as a new teacher saw it। मतलब जो मतलब हमारे जो सामाजिक रैंकिंग के अनुसार जैसा कि नए शिक्षक ने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो आई मतलब यहाँ पे अब्दुल कलाम अपने बारे में बात करें तो वो उन्होंने जो नए टीचर आए थे उन्होंने कहा मुझे जाकर पिछले बेंच में बैठने के लिए कहा।
आई फेल्ट वेरी सैड। तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही क्या है इससे दुःख हुआ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, मुझे बहुत दुःख हुआ इस बात से। एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, और मुझे तो दुःख हुआ ही, लेकिन जो मेरा दोस्त था और राम शास्त्री को भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ इस बात से। होता है ना जब फ्रेंड्स को अलग किया जाता है तो दोनों को ही बराबर दुःख होता है, तो वैसे ही क्या है एपीजे अब्दुल कलाम और उनके दोस्त को भी बहुत ज़्यादा दोनों दुखी हो गए। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज़ आई शिफ्टेड टू माय सीट इन द लास्ट रो। तो जो वो क्या है पूरी तरीके से दुखी से दिखाई दिए, और जब मैं क्या है पिछली पंक्ति में जब बैठा, एंड ऑफ इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैं क्या है अंतिम पंक्ति में हस्तांतरित हो गया, तो उसने क्या है रोने की छवि से क्या है मुझ पर क्या है एक छाप से छोड़ गई। मतलब होता है ना कभी कुछ इंसिडेंट हमें हमेशा के लिए याद छोड़ रह जाता है, तो वैसे ही क्या है ये इमेज क्या है एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल खत्म करने के समाप्त होने के बाद क्या है जब वो घर गए, दोनों अपने-अपने घर गए, तो उन्होंने क्या है अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। मतलब अपने शिक्षक के बारे में उन्होंने बताया कि उनके साथ आज क्या हुआ, मतलब and Lakshmana Shastri summoned the teachers and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of the social inequality and communal intolerance in the middle of innocent children। तो उनके फादर जो लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को उन्हीं के सामने बुलाया, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं हमारी उपस्थिति में शिक्षक को बुलाया गया और शिक्षक से कहा गया कि जो ये मासूम बच्चे उनके मन में क्या है जो सामाजिक की भावना है, जो सांप्रदायिक की भावना है, मतलब इस जहर को क्या है स्प्रेड नहीं करना है। मतलब ये ज़हर के समान ही तो होता है कि ऊँच-नीच की भावना, या ऐसे ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये सिख है या कोई भी अदर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं कि वो अलग-अलग है। ये सब चीज़ें क्या है बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। जो ये इनोसेंट जो चाइल्ड होते हैं उनको नहीं पता होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि सब लोग क्या है इंसान ही है। सबको सबके गॉड सब मतलब सबके भगवान एक ही होते हैं, मतलब बस ऐसे ही इंसान ऐसे ही अपने मन में भेदभाव बना के रखा हुआ है। तो जो उनके फादर्स थे उन्होंने यही बोला कि ये जो ज़हर है ये नहीं फैलाना है बच्चों के दिमाग में। उन्होंने ही ब्लंटली मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से आस्क्ड द टीचर ईदर अपोलाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो वो बिल्कुल अच्छे से मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने टीचर से कहा कि यानी तो तुम माफ़ी माँगो, यानी तो स्कूल और द्वीप को बिल्कुल तरीके से छोड़ दो, क्योंकि तुम क्या है ऐसे लोग क्या है सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्टेड लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर्स। तो बल्कि क्या है लक्ष्मण शास्त्री द्वारा बताए गए जो दृढ़ विश्वास को क्या है मजबूत भावना इसमें दिखाया गया, मतलब कि किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए क्या है एक उदाहरण पेश किया उन्होंने। और इस जो युवा शिक्षक थे वो भी क्या है जो यंग टीचर्स थे वो भी क्या है वो भी सुधर गए, रिफॉर्म आया उनके अंदर भी, मतलब सुध, सुध, सुधार आया इस इंसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट रामेश्वरम शास्त्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर रामेश्वरम शास्त्री के बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पिक्चर्स में आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ 8 में देखते हैं। On the on the whole, and small society of Rameshwaram was so very rigid in terms of the say, segregations of different social groups। तो यहाँ पे कुल मिलाकर मतलब जो रामेश्वर का छोटा सा समाज है वो विभिन्न सामाजिक समूह समूह के क्या है मतलब जो अलग अलग लोग होते हैं उसके मामले में क्या है बहुत कठोर थे, मतलब सब कोई भेदभाव नहीं। However, my science teacher शिवम, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हालाँकि जो मेरे विज्ञान के जो शिक्षक है शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो क्या है एक कैसे है वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स बिलॉन्ग से के थॉट वाले हैं, मतलब जो उनके जो साइंस के टीचर हैं मतलब उसको कैसे है वो रूढ़िवादी है, मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण थे जिनका क्या है बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स फैमिली से रूढ़िवादी ब्राह्मण थे जो उसके साइंस के टीचर्स थे यहाँ पर। अब वो दूसरा इंसिडेंट बता रहे हैं, और जो उनकी जो वाइफ थी वो कैसी थी कंजर्वेटिव वाइफ थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी वो भी कैसी थी रूढ़िवादी पत्नी थी। वॉज समथिंग ऑफ द रिबल। तो यहाँ पर भी क्या है कुछ विद्रोह मतलब कुछ बदलाव होने के
होने वाला था, इसीलिए क्या हुआ इस इंसिडेंट को भी सुनाते हैं, मतलब ये यहाँ पर भी कैसे बदलाव होता है। ओके, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम अ वेराइंग बैकग्राउंड कुड मिंगल्स इजीली। तो यहाँ पर भी क्या है, उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए क्या अपना भरपूर प्रयास किया, ताकि जो क्या है लोग क्या है आपस में आसानी से घुल मिल सके, मतलब जितने भी जो सोशल बैरियर जो बने रहते हैं हमारी सोसाइटी में, इसको तोड़ने की इन्होंने पूरी कोशिश की, जो इनके साइंस के जो टीचर्स थे। एंड ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर वन पर with the highly educated people on big cities। तो मतलब वो क्या है, वो अब्दुल कलाम के साथ हमेशा घुल मिल कर रहते थे, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और कहते थे, अब्दुल कलाम को कहते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो, ताकि तुम क्या है बड़े शहर में उन शिक्षित लोगों के बराबर बन सको, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनके बराबर बिग सिटी में जाके बन सको। जो उनके टीचर्स ने कलाम से ये कहा था, आई वांट यू टू डेवलप so that you can on par as a highly educated people big cities। okay, one day he invited me his home for a meal। तो एक दिन क्या होता है, उसके जो शिक्षक है उसे क्या अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करते हैं, मील मतलब शाम का जो खाना होता है उसके लिए आमंत्रित करते हैं। his wife was horrified at the idea of the Muslim boy being invited to dine in her rituals pure kitchen। तो जो उनकी जो पत्नी होती है वो मतलब रसोई घर को क्या है सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो वो मुस्लिम लड़के को भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाने के विचार पर क्या है बिल्कुल हॉरिफाइड हो जाती है, मतलब बहफित हो जाती है कि मतलब वो कैसे मतलब एक जो इनका सबसे पवित्र स्थान है वहाँ पर मतलब खाना खाने के लिए किसको बुलाएँगे, वो भी एक मुस्लिम बॉयज़ को। एंड शी रिफ्यूज़्ड टू सर्व मी इन हर किचन्स। तो जो उनकी जो वाइफ़ होती है उन्होंने क्या है मुझे अपने रसोई में भोजन कराने से बिल्कुल मना कर दिया। एंड शिवम मर जो शिव सुब्रमण्य अय्यर थे वो क्या है वो अय्यर वाज नॉट अ परट्यूब्ड, मतलब परेशान नहीं हुए, मतलब जैसे मतलब उनकी मदर अगर उनकी वाइफ ने मुझे खाना सर्व करने को मना कर दिया तो कोई परेशान नहीं हुए, नॉट डिड गेट एंग्री, ना ही वो क्या अपनी वाइफ पे गुस्सा किया उन्होंने। एंड बट इंस्टेड सर्व्ड मी with his own hand and sat down beside me to eat his meal। इसके बजाय क्या है उन्होंने जो खाना था जब उनकी वाइफ ने सर्व नहीं किया तो खुद से सर्व किया और मेरे बगल में ही उन्होंने क्या है मेरे साथ बैठकर खाना खाया भी, मतलब खाना खुद ही परोसा और मेरे बगल में बैठकर बैठ गए वो। और उनकी पत्नी जो थी वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। जो उनकी पत्नी थी वो क्या है वॉच कर रही थी, मतलब डोर के पीछे से क्या दरवाजे के पीछे से देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in a way I ate rice, drank water, and cleaned the floor after the meal। तो मैं यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था मतलब उस समय मैं सोच रहा था क्या मतलब मेरे चावल खाने का या पानी पीने का या भोजन खाने के बाद जो पर्स साफ करते हैं वो तरीके मतलब हिंदू और मुस्लिम में क्या कोई अंतर होता होगा। वो इस समय अपने मन में ये सब चीजें सोच रहे। When I was leaving his house शिवम मन शि, शि, जब मैंने क्या है उस उनके घर को छोड़ा तो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या है मुझे मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक क्या है उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया, मतलब एंड ऑब्जर्विंग माय हेजिटेशंस ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम such a problem have to be confronted। when I visited his house to next week। तो अब वो क्या मतलब यहाँ पर जो शिव मन्य है तो वो नेक्स्ट वीक उन्हें क्या है फिर से बुलाते हैं, मतलब तो उन्होंने क्या है मुझे झिझकते हुए देखा, मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम को क्योंकि बेकार लग रहा था जब इससे पहले जब उन्हें इनवाइट किया था तो उनकी वाइफ ने जो सर्व नहीं किया था फूड, तो इसकी वजह से वो थोड़ा झिझक रहे थे जाने में। तो लेकिन क्या है उन्होंने उनसे कहा, एपीजे अब्दुल कलाम से कहा जो सुब्रमण्य अय्यर थे, उन्होंने कहा जब क्या है एक बार आप जब क्या है व्यवस्था बदलने का फैसला कर लेते तो ऐसी समस्या क्या है सामना करना पड़ता है, मतलब कन्फ्रंटेड करनी पड़ती है ऐसी चीजें क्या है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, जब वो नेक्स्ट वीक उनके घर जाते हैं, मतलब फिर से अगले हफ्ते जब उनके घर गए तब जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी टुक इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद
हर ओन हैंड्स, तो उन्होंने देखा जो उनकी वाइफ़ थी वो क्या है खुद से रसोई घर के अंदर ले गई और मुझे अपने हाथों से उन्होंने क्या है खाना भी सर्व किया। मतलब नेक्स्ट टाइम क्या है उनकी वाइफ़ ने उन्हें अच्छे से खाना सर्व किया। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में देन दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज़ ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज़ इमीडिएट। अब वो बोल रहे हैं कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो क्या है अब खत्म हो गया था और भारत की स्वतंत्रता की क्या मतलब आसान हो गई थी। इंडिया विल बिल्ड देयर ओन ओन इंडिया। मतलब तो भारत की स्वतंत्रता की मतलब आज मतलब इंडिया बिल्ड देयर ओन इंडिया, मतलब इंडिया तो पहले से था, लेकिन क्या है जो अंग्रेज़ थे उन्हें से क्या है हमें आज़ादी यहाँ पर क्या है आज़ादी मिल गई थी। मतलब हम अब क्या है आज़ाद, गांधी जी ने यहाँ पर क्या है डिक्लेयर एंड इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी। तो गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है वो क्या है अपना खुद का भारत का निर्माण करेंगे। एंड द होल कंट्री वाज़ फिल्ड विद अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। तो मतलब यहाँ पे जो पूरा भारत है मतलब उसके उसमें क्या है खुद को भारत के निर्माण करने की मतलब आशा से भर गई थी। मतलब अंदर से मतलब आशावान हो गए थे कि अब हम क्या है भारतवासी क्या है अब आज़ाद हो जाएँगे। And I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at a district headquarter in the मतलब अब रामनाथपुरम जिला में क्या है वहाँ पर जाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या अपने फादर से इसके लिए क्या परमिशन मांगी एजुकेशन करने के लिए क्या अब उन्हें बाहर जाना था। ही टोल्ड मी एज़ इफ थिंकिंग अलाउड अब्दुल। तो जैसे मतलब उन्होंने मुझे बताया जैसे कि ज़ोर से सोच रहे थे कि अबुल अबुल उनके फ़ादर्स उन्हें क्या बुलाते थे? अबुल बुलाते थे। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तो उनके फ़ादर उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें आगे बढ़ने के लिए क्या दूर जाना पड़ेगा। डज़ द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट द नेक्स्ट। तो क्या करें क्या समुद्री चिड़िया जो अकेले एक घोंसले के बिना क्या सूरज के पार नहीं उड़ती। फिर उन्होंने ही ही क्वोटेड खलील गिरबान टू माय हेजिटेट मदर, योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन ऑफ डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। अब वो क्या है मेरी जो मदर होती है तो थोड़ा संकोची रहती है अपने बच्चों को दूर भेजने के लिए, तो वो क्या है तो उन्होंने मेरी संकोची माँ को क्या है खलील जिब्रान का उदाहरण दिया। मतलब किसका उदाहरण दिया उन्होंने? खलील जिब्रान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं, वो एक खुद के लिए क्या है जीवन की लालसा के बेटे हैं और बेटियां हैं। They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts. तो उन्होंने क्या कहा है मतलब जो खलील जिब्रान है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मतलब आपके बेटे मतलब वो क्या है आपके मतलब तुम्हारे बच्चे नहीं है। वो एक खुद के जीवन के लिए मतलब कमाने के लिए या खुद कुछ करना चाहते हैं जो आपके बेटा-बेटी है। वो क्या है आपके माध्यम से आए हैं। मतलब वो बॉर्न मतलब वो बोल रहे हैं कि वो मतलब तुमने उनको पैदा किया है, लेकिन क्या है तुम उन्हें क्या अपने थॉट नहीं दे सकते, मतलब तुम उनके ऊपर क्या अपने थॉट को अपने विचार को ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। दे फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि क्या है उनके क्या है क्योंकि उनके भी अपने विचार होते हैं। मतलब सबके क्या है अपने-अपने विचार होते हैं। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर वो कहना चाहते हैं कि बच्चों की सबकी अपने-अपने शौक होते हैं, अपनी-अपनी इच्छाएँ होती है, जो वो करना चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं। तो किसी पर क्या है ज़बरदस्ती अपनी इच्छा को नहीं डालना चाहिए कि बस अगर किसी के पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे बच्चा है बस ये करे, तो वो वही करे। नहीं, ऐसा नहीं, जो बच्चे को सही लगता है, उसे वो करने देना चाहिए बच्चे को। बच्चा क्या है एक पंछी की तरह है, मतलब आग मतलब खुली हवा में उसे क्या है छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से फुलफिल कर सके। तो इट्स रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। तो मैंने आपसे कहा था ना एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैप्टर के अब क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ इसके ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकूँ, आपको प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।